दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। दीपक को ज्ञान का, शक्ति का और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हिंदू अग्नि से ही सारे कर्मों को जोड़ते हैं और अग्नि को पवित्र मानते हैं। इसलिए सुबह शाम दीपक जलाते हैं। उस दीपक में अगर आपको आकृति दिखाई देती है, फूल दिखाई देता है, तो आपके घर में बहुत चीज़ों का वास होता है। आप सभी हमारी बहुत सारी वीडियो देखते हैं और आप देखो बहुत सुंदर आकृति देख रहे हो। और जब भी आप देखते हो कि भाई प्रकाश में भी आकृति है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है आपके देवता आपको दर्शन दे रहे हैं, बस माध्यम बदल जाता है, कभी प्रकाश में, कभी आकृति में, या कभी सपनों में दिखाई देना, कभी आपको ध्यान में दिखाई देना, कभी आपको महसूस होना। ये सभी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी होती हैं और शक्तियाँ सदैव साथ देती हैं। और बहुत सुंदर दीपक है, बहुत सुंदर लौ चल रही है। अब ये देखो, बिल्कुल छोटा सा आप दीपक देख रही हैं, बाती बहुत छोटी है पर आकृति बहुत बड़ी है। इस तरह की जब आप देखते हैं तो ये शक्ति का संचार होता है, और जब ये शक्ति का संचार होता है तो हमारे पूरे घर की ऑरा को बदलता है, पॉजिटिविटी लेकर आता है। क्योंकि हमारे ऑरा का हमारे साथ, हमारे घर में हर चीज़ की ऑरा होती है, चाहे वो निर्जीव चीज़ क्यों ना हो। हम तो सब सजीव हैं। ये कहा जाता है कि ऑरा हर चीज़ की होती है, इसलिए हर चीज़ में पॉजिटिविटी का वास करवाया जाता है। तो आप देख रही हैं कि दीपक इन्होंने कई सारे जला रखे हैं, पर हर दीपक में अलग अलग आकृति है, और ये आकृतियाँ बदलती हैं देवताओं की वजह से, क्योंकि कुछ देवताओं के कुछ प्रिय संकेत होते हैं और उनके प्रिय संकेत उनकी शक्ति को दर्शाते हैं। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई है, और आप देखो ये आकृति कितनी प्यारी है। इसमें नीचे चंद्र सा भी दिखेगा, साथ में मुख भी बना हुआ है। तो ये मैंने बताया कि चंद्र ज़्यादा क्यों बनते हैं। जब आपका जल तत्व ज़्यादा प्रधान हो जाता है तो आपको चंद्र ज़्यादा होते हैं, और जल तत्व, शरीर में जल तत्व जब ज़्यादा बढ़ते हैं तो इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं। इससे आपको बहुत सारी भावनात्मक और आनंद से जुड़ी हुई शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस शक्ति में आनंद इतना ज़्यादा होता है कि इस आनंद को प्राप्त करके मनुष्य बहुत ज़्यादा खुश रहता है। जल तत्व शरीर में रक्त, लार, पाचन, रस, जोड़ों के तरल पदार्थ, पंजन तरल पदार्थों, अन्य तरल पदार्थों की गुणवत्ता मात्रा को प्रभावित करता है। इसका अर्थ है कि आपको स्वास्थ्य भी अच्छा प्राप्त होता है। अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो अच्छी संतान पैदा होती है। यह आपको योग से जोड़ता है। जल तत्व संतुलित होने पर आपके अनुभव बहुत ठंडे होते हैं, आप बहुत ठंडा महसूस करते हैं शरीर में। और कई व्यक्तियों को तो इस टाइम कफ की भी बीमारी भी हो जाती है, और कई व्यक्ति इतने ठंडे हो जाते हैं कि वो कभी भी कोई उनको गाली दे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो सिर्फ भगवान की तरफ ध्यान रखते हैं, मुस्कुराते हैं और बढ़ते हैं म्यूजिक की तरफ, संगीत की तरफ। आपने देखा होगा कि संगीत का प्रचलन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता है, क्यों बहुत सारे भक्तों ने संगीत को माध्यम बनाया, क्योंकि संगीत से मनुष्य बहुत जल्दी जुड़ता है। संगीत इतना जल्दी जोड़ता है जितना मंत्र भी नहीं जोड़ पाता है, क्योंकि कई बार संगीत के जो बोल होते हैं, म्यूजिक होता है, वो सीधा हमारे भाव से जुड़ जाता है, जल तत्व से जुड़ जाता है, हमारे हृदय चक्कर से जुड़ जाता है, जो हमारे पूरे शरीर में संचारण करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि उनमें बोले गए शब्द हमारे दिल में घर कर लेते हैं। जैसे कि अब नवरात्रे चल रहे हैं तो लोग बहुत सारे भजन गाते हैं, आए माता के नवरात्रे, आओ माँ हमारे घर। तो ऐसे शेर पर चढ़कर माँ आ रही है, तो ऐसे ऐसे जो भजन होते हैं उनसे ऐसा अनुभव होता है कि माँ हमारे पास आ रही है, हम माँ को मना रहे हैं, माँ को रिझा रहे हैं। तो ये संगीत हमारे दिल में आता है, और जिससे हमारी जल तत्व की यात्रा बहुत जल्दी बढ़ जाती है। जल तत्व में हमें वरुण, समुद्र, वर्षा और जल के देवता के साथ जोड़ा जाता है,
और कहा जाता है कि इसलिए रात को जो जागरण होता है तो खासकर जागरण पूर्णिमा के आसपास करवाया जाता है, क्योंकि उसमें चंद्र की किरणें होती हैं, हमारे जल तत्व को बढ़ाती हैं और लोग खुशी से नाचते हैं, कूदते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, ज़्यादातर कोई भी जागरण होता है वो पूर्णिमा पर ही ज़्यादा करवाया जाता है। अमावस्या पर भी करवाया जाता है। अमावस्या पर पितरों की शक्ति को जागृत करने के लिए करवाया जाता है, क्योंकि पितर की शक्ति अलग होती है और वो शक्तियाँ आपके घर में अलग रूप से कार्य करती हैं। तो जो भी व्यक्ति ये कहता है ना जी हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो चिंता ना करें, एक दिन आपका जल तत्व भी जागृत होगा, जिससे आपको शीतलता अनुभव होगी। अब जैसे ये आकृति है, इस आकृति में जैसे एक मुट्ठी बनी हुई है, शक्ति बढ़ रही है। जैसे किसी चीज़ को हम मुट्ठी में जोड़ते हैं, शक्तियाँ जुड़ती हैं। यहाँ देखो बहुत सारे चंद्र या एक मुट्ठी कह सकते हैं, एक साथ शक्तियाँ बहुत सारी निहित हो गई हैं। और आप देख रहे हैं हृदय, हृदय पर मैंने आपको बहुत सारी हृदय बना हुआ है, बहुत सुंदर पीली लो बनी हुई है। ये हमारे अनाद चक्र, दिल के चक्र को जागृत करती है। इसमें भगवान शिव और शक्ति का वास ज़्यादा दिखाई देता है, जिससे शिव और शक्ति हमारे शरीर में संचरण में मदद करती है। उसके बाद माता लक्ष्मी और विष्णु का भी निवास हो जाता है। इस चक्र की सबसे बड़ी भावनाओं से जुड़ना होता है, और इस चक्कर में सबसे अच्छा प्रभाव ये रहता है कि आपके विचार बहुत अच्छे होते हैं, और यह चक्कर आपको इतना ज़्यादा प्रेम देता है कि आप इसके प्रेम को प्राप्त करके ऐसा महसूस करते हो जैसे आपने भगवान को अपने साथ जोड़ लिया है। यह बहुत ही प्रबल चक्कर होता है। इसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है, क्योंकि व्यक्ति इसमें मगन हो जाता है, उसकी वाणी, संगीत और कंठ से जुड़ने के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, और हृदय में उसके भगवान का निवास हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मन शांत और खुशी से भरा रहता है। तो कई बार कई व्यक्ति ये कहते हैं कि जी हमारे पास ज़्यादा धन नहीं है पर मन में खुशी है, मन में शांति है, और यही प्रमुख कारण माना जाता है। और आप देखो कितने सुंदर सुंदर से फूल दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये कहते हैं ना कि प्रभु सिर्फ अमीरों के होते हैं, प्रभु सबके हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। भावना से ही दीपक की आकृतियाँ बनेंगी और अच्छे कर्मों से बनेंगी। कुछ कर्म जुड़े होते हैं हमारे पूर्व जन्म के और या इस जन्म के, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते रहते हैं और प्रभु की शरण में जाते हैं। हे प्रभु, आप सभी हमें ऐसे ही दिल से जोड़े रखें। और हृदय चक्र की सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये मनुष्य के मन में बहुत दयालुता लेकर आता है। जो आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति पक्षियों की सेवा करते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं, कोई बंदरों की करता है, कोई मनुष्य की करता है, कोई बूढ़ों की, बच्चों की, क्योंकि उनका हृदय चक्र प्रमुख रूप से कार्य कर रहा होता है, और उनके हृदय में इतना ज़्यादा भाव हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। और इसी हृदय चक्र पर अगर व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव रहता है तो वो बहुत अच्छा संगीत बनाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और आपने देखा होगा चित्र विचित्र जो जुड़वा भाई हैं बहुत अच्छा गाते हैं, पूर्णिमा जी हैं, क्योंकि जब आप भक्ति के साथ जुड़ते हैं और हृदय चक्र आपका जुड़ता है तो आपके में अंदर लय आती है, शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, और वो उसी साथ जुड़कर रह जाते हैं। अब ये आकृति देखो बहुत सुंदर आकृति है। इस आकृति में जैसे आम बना हुआ है, इस तरह से आम है, और इधर की साइड दूसरी आकृति है। तो ये जैसे आम है, आम एक गुठली की तरह कह सकते हैं, और ये हमारी शक्तियों को दर्शाता है कि जो पहला चक्कर होता है वो इसी तरीके के हमारी हड्डियां होती हैं जहाँ पर हमारी गुदा द्वार होता है, तो वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और एक बीज निकलता है जो आगे बढ़ तक हमारे सारे चक्रों को जागृत करके हमारी ओरा को फैलाता है, और उस ओरा के फैलने से मनुष्य तत्व से हम देखो पहले सबसे पहला हमारा पशु तत्व होता है, पशु तत्व जागृत करके फिर हम मनुष्य तत्व जागृत करते हैं, फिर हम देव तत्व को आ जाते हैं।
हर मनुष्य के अंदर ये सारे तत्व होते हैं जिनको जागृत करके वो आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। आप देखो कितनी साफ सुथरी लंबी सी दीपक की आप बाती देख सकते हैं, बहुत ऊंची गई हुई है, पर इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा काला धुआं निकल रहा है। तो देखो काला धुआं जब में निकलता है ये भी अच्छा प्रतीक है, क्योंकि आपके आसपास कोई नेगेटिविटी आई है, प्रभु उसको नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि अग्निदेव को ये वरदान दिया गया है कि आप जो देवता को पहुँचाओगे वो भोजन पहुँचेगा, दूसरा जो भी उसके अंदर डाला जाएगा नेगेटिविटी होगी वो उसको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। हिंदू इसलिए ज़रूर जानते हैं कि अग्निदेव क्यों हमारे लिए सबसे प्रमुख देवता हैं, और इसलिए एक मनुष्य अग्नि से ही अपना पेट भरता है और अपने घर की पॉजिटिविटी को भी आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर बोलो जय अग्निदेव की। और इसलिए कहा जाता है कि एक मनुष्य के अंदर भी अग्नि होती है जो उसके भोजन को पकाने में मदद करती है। जैसे पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, ऐसे ही ये पांचों तत्व प्रकृति से जुड़े हुए हैं जो हर मनुष्य को आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। आप जब भी ऐसे आकृतियाँ देखते हैं, आप देखो बिल्कुल छोटी सी है, अब इसमें छोटी सी मणि बनी हुई है, तो ये मणिपुर चक्कर से संबंधित है। ये आप वीडियो देख लेना, बना रखी है चैनल पर। देखो भाई 2000 से ज़्यादा आकृतियों की वीडियो हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर अलग अलग एक सटीकता से वीडियो बनाई गई है, उसको आप देखें। जो व्यक्ति ये कहते हैं जी हम वीडियो कैसे भेजें, तो हमारे बैनर पर नंबर लिखा होता है, उस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर वही है, वहाँ से आप अपनी वीडियो भेजें। और समय को थोड़ा सा ध्यान में रखें, कई बार समय 15 दिन भी लग जाते हैं, कई बार महीनों भी लग जाते हैं, क्योंकि दरबार भी लगता है शनिवार को रविवार को, जिसकी वजह से वो कार्य भी करना होता है, यूट्यूब पर वीडियो बनानी भी होती हैं। और हर कार्य को संतुलित लेने के लिए मेरे पास अभी सिर्फ यही मदद है इसको, इसलिए आप मुझे क्षमा करते हुए आगे बढ़ा करो।